हेलो साथियों, नमस्कार। एक ही ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं अजय सर। आज आप लोगों के बीच एक बार फिर पुनः टीजीटी पीजीटी आर्ट यानी कला से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो पे साथियों प्रश्न लेके आया हूँ, जो कि वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न है साथियों, जिसमें आप जैन चित्रकला से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम लोग देखेंगे साथियों। तो उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करिए। जो आपके दोस्त मित्र सगे संबंधी हैं जो टीजीटी पीजीटी आर्ट कला से संबंधित तैयारी कर रहे हैं मित्रों, उनके पास भी वीडियो को अधिक से अधिक मात्रा में शेयर करिए साथियों। तो जैसे आपके स्क्रीन पर सबसे पहला प्रश्न दिखाई दे रहा है मित्रों, प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है। कह रहे प्राकृतिक चित्रकला में पाल चित्र शैली की मुख्य विषय वस्तु क्या है। बौद्ध है, जैन है, हिंदू है या मुगल है। चारों ऑप्शन आप लोगों को दिए गया है बीच सामने, जिसमें से पूछ रहा है कौन है। तो प्राकृतिक चित्रकला में जो पाल चित्र शैली के मुख्य विषय होगा साथियों, क्या हो जाएगा, बौद्ध। यानी जो पाल चित्रकला थी ये बौद्ध धर्म से सबसे ज्यादा महत्व रखती थी। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों, ए। पाल शैली जो है बौद्ध धर्म से संबंधित महत्व रखती थी। पाल चित्रकला बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई थी। जो पाल चित्रकला थी साथियों बंगाल, बिहार और नेपाल में लिखी गई, लेकिन यह मुख्य रूप से बंगाल से ही बिहार और नेपाल में पहुंची थी। मुख्य रूप से कहाँ से है, बंगाल से ही बिहार और नेपाल पहुंची थी। अतः पाल चित्रकला बंगाल प्रदेश से संबंधित मानी जाती है, जो बौद्ध धर्म से विशेष संबंधित है। अगला प्रश्न है आपका, पाल चित्रकला किस प्रदेश की है। कह रहा है कि जो पाल चित्रकला है किस प्रदेश की है, नेपाल की, उड़ीसा की, बिहार की या बंगाल की न। तो पाल चित्रकला साथियों किस प्रदेश की है, तो पाल चित्रकला इसमें जो हो जाएगी आपके चारों ऑप्शनों में से सही होगा, बंगाल की है। पाल चित्रकला जो है इसके यहाँ की है साथियों, बंगाल की। वैसे तो आपको पाल चित्रकला जो है देखने को मिलती है बंगाल, बिहार और नेपाल तीनों जगह से मिलेगी, लेकिन ये सबसे पहले जो ये पाल चित्रकला थी बंगाल से ही या क्या हुआ था, शुरुआत हुआ था इसका, और बाद में जाकर बिहार और नेपाल में पहुंची। तो स्टार्टिंग इसका बंगाल से ही हुआ था और बाद में बिहार और नेपाल जाकर पहुंची। बंगाल प्रदेश से मुख्यतः यह संबंधित बताई जाती है। अगला है आपका महत्वपूर्ण, पाल पोथी चित्र बनाए गए हैं मिट्टी के पात्रों पर, ताल पात्रों पर, कपड़ों पर या दीवार पर। तो पाल पोथी जो चित्र बनाए गए साथियों, चारों प्रश्नों में से जो आपका राइट आंसर होगा ताल पत्रों पर बनाए गए थे। किस पर बनाए गए थे साथियों, ताल पत्रों पर बनाए गए थे ना। ये जो पाल पोथी चित्र थे ताल पत्रों पर बनाए गए थे। पाल पोथी चित्रों का निर्माण पाल तथा सेन राजाओं के शासनकाल में पूर्वी भारत में हुआ था। कहाँ हुआ था साथियों, पूर्वी भारत में, जिसका क्षेत्र बंगाल, बिहार आदि रहा है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया। कह रहा है कि जो पोथी चित्रों का निर्माण था किस राजवंश ने कराया। तो पाल राजवंश, गुप्त राजवंश, जैन राजवंश या हिंदू राजवंश। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था, तो पाल। कौन कराया था साथियों, पाल राजवंश ने। तो आज हम जो चित्रकला पढ़ रहे हैं साथियों, जैन और पाल दोनों वंश के चित्रकला से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में बनते हैं उन्हीं प्रश्नों को साथियों देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो चलते हैं, अगला है, तो पोथी चित्रों का निर्माण किस राजवंश ने कराया था, तो पाल राजवंश ने। तो अगले महत्वपूर्ण प्रश्न पर चलते हैं। जो अगला आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है, भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा किस काल से आरंभ हुई। प्राचीन काल से, आधुनिक काल से, पूर्व मध्य काल या प्राकृत से या प्रागैतिहासिक काल से। भारतीय लघु चित्रों की जो परंपरा है
ये आपका पूर्व मध्यकाल यानी प्रकृति से संबंधित बताई गई है। तो यहाँ पे आपका सी वाला आंसर जो है आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा ना। भारतीय लघु चित्रों की परंपरा जो है पूर्व मध्यकाल यानी प्राकृत काल से आरंभ हुई थी। सर्वप्रथम यह तालपत्रों पर लिखी गई है। 11वीं से 12वीं शताब्दी में लघु चित्रों की परंपरा ज्यादा तेजी से विकसित मानी जाती है। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, पाल शैली के चित्र होते हैं। कह रहा है कि पाल शैली के चित्र होते हैं पोथियों में, दीवारों पर, कैनवास पर या बोर्ड पर। तो पाल पोथियों पे जो चित्र होते हैं साथियों, ये सबसे ज्यादा जो मिले आप पोथियों में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? पोथियों में। पाल शैली के जो चित्र होते हैं ये सबसे ज्यादा पोथियों से मिलते हैं, तो ये बने पोथियों में होते हैं। पाल शैली के अंतर्गत प्रारंभ में तालपत्र, बाद में कागज पर बनाए जाने वाले चित्रों में वज्रयान, बौद्ध धर्म के दृश्य चित्रित हैं। इस शैली के अधिकांश चित्र पोथियों में ही प्राप्त होते हैं। पाल वंश का सबसे प्रतिभाशाली राजा महिपाल था, जिसके समय में अनेक पाल पोथियों का चित्रण हुआ। इन्होंने बौद्ध धर्म एवं संस्कृत को तिब्बत तथा दक्षिणी पूर्वी देशों में भी फैलाया था। पाल वंश के जो संस्थापक थे ये बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। बौद्ध धर्म के अनुयायी होते थे। अगला है, सित्तनवासल की गुफा मंडप किस नदी के तट पर स्थित है? ना, सित्तनवासल के जो गुफा मंडप है किस नदी के तट पर स्थित है? ब्रह्मपुत्र, घाघरा, कावेरी या कृष्णा? तो सित्तनवासल के गुफा मंडप साथियों जो बने होते थे ये कृष्णा नदी के तट पर बने होते थे। तो डी वाला यहाँ पे आंसर आपका राइट हो जाएगा। सित्तनवासल का गुफा मंडप तमिलनाडु राज्य में है। कहाँ है? तमिलनाडु राज्य के तंजौर के निकट कृष्णा नदी के तट पर सित्तनवासल नामक स्थान पर स्थित है। सित्तनवासल गुफा मंडप का निर्माण पल्लव नरेश महेंद्र बर्मन तथा उसके पुत्र नरसिंह बर्मन ने करवाया था। अगला है आपका, सित्तनवासल की गुफा किस धर्म से संबंधित है? सित्तनवासल की जो गुफा है किस धर्म से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से या मुस्लिम धर्म से? तो सित्तनवासल गुफा जो है किस धर्म से संबंधित है? तो ये साथियों आपका जो चारों ऑप्शन इसमें दिया गया तो जैन धर्म इसमें आपका राइट आंसर है। सित्तनवासल गुफा जो है जैन धर्म से संबंधित है। तो इसी के साथ साथ बताते चले साथियों, सित्तनवासल गुफा जैन धर्म से संबंधित है। यह एक जैन मंदिर है जिसे चट्टानों को काटकर बनाया गया है। यह सित्तनवासल गांव पुट्टकोट्टई जिला तमिलनाडु में अवस्थित है मित्रों। अगला है आपका, इनमें से कौन असंबंध बताना है? इनमें से कौन अलग है? बाघ गुहा चित्र, अजंता गुहा चित्र, सित्तनवासल गुहा चित्र या बादामी गुहा चित्र? कौन इसमें से अलग है? तो देखिए इसमें से जो अलग है साथियों, सित्तनवासल गुहा जो चित्र है सी वाला ऑप्शन में यही आपका क्या हो जाएगा? राइट है। सित्तनवासल जो गुहा चित्र है विकल्प के अन्य तीनों गुहा चित्रों से क्या है? अलग है, क्योंकि सित्तनवासल एक गुफा मंदिर है। सित्तनवासल जो है क्या है? एक गुफा मंदिर है, जबकि विकल्प में दी गई तीनों गुफाओं की संख्या एक से अधिक है। तो बाघ, अजंता, बादामी में अनेक गुफाएं हैं, लेकिन सित्तनवासल गुफा क्या है? सिर्फ एक मंदिर है। गीत गोविंद और कल्पसूत्र किस धर्म की सचित रचना थी? बौद्ध धर्म की, जैन धर्म की, हिंदू धर्म की या वैष्णव धर्म की? तो चारों ऑप्शनों में जो राइट आंसर होगा साथियों, गीत गोविंद जो था, ये गीत गोविंद और कल्पसूत्र ये जो था जैन धर्म से संबंधित था। गीत गोविंद और कल्पसूत्र
ये जैन धर्म से संबंधित है। गीत गोविंद मित्रों जयदेव की काव्य रचना है। ये जो गीत गोविंद है जयदेव की काव्य रचना है, यह वैष्णव धर्म से संबंधित है। इसमें श्री कृष्ण की गोपिकाओं के साथ रास लीला राधा विषाद वर्णन देखने को मिलता है। अगला है कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण किस शैली में हुए हैं? पाल शैली में, राजस्थानी शैली में, जैन शैली में या पहाड़ी शैली में? तो इसमें जो आपका राइट आंसर है साथियों, कल्पसूत्र ग्रंथों की जो रचना हुई है जैन शैली में। किसमें हुई है? जैन शैली में। कल्पसूत्र नामक जैन ग्रंथों में तीर्थंकर जैसे पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी आदि का जीवन चरित्र वर्णित है। कल्पसूत्र में भद्रबाहु इसके रचयिता माने जाते हैं। कल्पसूत्र ग्रंथों के चित्रण जैन शैली में हुआ है साथियों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है? अयोध्या की, जौनपुर की, गुजरात की, इनमें से सभी की। तो कल्पसूत्र की सबसे उत्तम प्रति कहाँ की है साथियों? तो ये जो उत्तम प्रति सबसे ज़्यादा मिली थी ये जौनपुर से, सबसे अच्छी उत्तम प्रति मिली थी जौनपुर से मिली थी हमको। अगले महत्वपूर्ण पर चलते हैं, जैन लघु चित्रों का विषय क्या है? जैन लघु चित्रों का विषय क्या है? तीर्थंकर, उनकी जीवनी, पशु पक्षी, शासक, मानव। तो इसमें देखिए जो राइट आंसर मित्रों तो क्या हो जाएगा? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका होगा तीर्थंकर और उसकी जीवनी। तो ए वाला आंसर आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट हो जाएगा। जैन लघु चित्रों का प्रमुख विषय क्या है? तीर्थंकर एवं उनकी जीवनी से संबंधित है। किस भारतीय चित्र शैली में मनुष्य के चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया है? 3/4 भाग चित्रित किया गया है। पाल में, गुलेर में, बीकानेर में या जैन में? तो कहाँ पे भारत चेहरे का 3/4 भाग चित्रित किया गया साथियों? तो जैन शैली में। किस में किया गया था? जैन शैली में। जैन चित्रकला का नमूना जैन ग्रंथों के ऊपर लगी दफ्तियों या लकड़ी की पटरियों पर भी मिलता है, जिसमें सीमित रेखाओं के माध्यम से तीव्र भाव अभिव्यक्ति तथा आंखों के बड़े सुंदर चित्र बनाए गए हैं। 7वीं से 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत को प्रभावित करने वाले शैलियों में जैन शैली प्रमुख मानी जाती है। जैन चित्र कागज पर कब बने? कह रहा है कि जो जैन चित्र थे कागज पर कब बने। तो वेरी वेरी मोस्ट प्रश्न साथ में जितने भी प्रश्न हैं, तो देखिए जैन चित्र कागज पर बने 13वीं शताब्दी में, 14वीं शताब्दी में, 15वीं शताब्दी में या 16वीं शताब्दी में। तो कब बने थे कागज पर? तो इसका जो राइट आंसर होगा जैन चित्र कागज पर कब बने थे, तो 13वीं शताब्दी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जैन चित्र कागज पर 13वीं शताब्दी में बने और 7वीं से 12वीं शताब्दी तक संपूर्ण भारत में जैन शैली का विशेष प्रभाव रहा है। प्रारंभ में ग्रंथों तथा चित्रों के निर्माण में ताल के पत्तों तथा बाद में कागज का प्रयोग किया गया था। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी के मध्य किस शैली का उद्भव एवं विकास हुआ? तो अभी ऊपर चर्चा भी हमने किया था। तो इसमें मुगल शैली हो जाएगी, जैन शैली हो जाएगी या राजपूत शैली या पाल शैली। तो कौन सी शैली हो जाएगी साथियों? तो जैन शैली। जैन शैली का जो समय था 7वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी माना जाता है। तो यहाँ पे जैन सही हो जाएगा। अगला है, वर्ष 1630 में चित्रित रसिक प्रिया के चितेरे थे। रसिक प्रिया जो थे इसको कौन चित्रित किया? शाहबुद्दीन, मनोहर, जगन्नाथ या श्रृंगधर? तो रसिक प्रिया को चित्रित करने वाले कौन थे साथियों? तो इसमें जो राइट आंसर होगा आपका मित्रों वो हो जाएगा शाहबुद्दीन। तो 1630 ईस्वी में रसिक प्रिया को किसने चित्रित किया था? शाहबुद्दीन ने। गीत गोविंद 1629 सूरसागर इत्यादि से संबंध कथनकों के चित्र रसिक प्रिया बिहारी सत्सई से संबंध चित्र है, जिसमें नायक नायिका भेद के प्रमुख चित्र देखने को मिलते हैं। अगला जैन चित्रकला कहलाती है, जैन चित्रकला कहलाती है भित्त चित्र, पोथी चित्र, लघु चित्र या पट चित्र। तो जैन चित्रकला कहलाती है
तो क्या कहलाती है साथियों? तो जैन चित्रकला जो कहलाती है या पोथी चित्र कहलाती है। क्या कहलाती है मित्रों? पोथी चित्र कहलाती है। जैन चित्रकला पोथी चित्रकला भी कहलाती है। इसका विकास 1100 ईस्वी से लेकर 1500 ईस्वी के मध्य गुजरात, अहमदाबाद तथा मारवाड़ के आसपास हुआ था। जैन चित्रकला शैली को विवादित रूप में गुजराती शैली या पश्चिमी भारतीय शैली भी कहा जाता है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, अभ्रंश शैली के चित्र कहाँ के विषय हैं? जैन, बौद्ध, ब्राह्मण या श्रृंगार? अभ्रंश शैली के चित्रों के क्या विषय हैं? तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो आपका जैन हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? जैन। अभ्रंश शैली के जो चित्रों का विषय बताया गया वो जैन है। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की है? उत्तर, पूर्वी, पश्चिमी या मध्य? तो इसमें जो आपका चारों में से जो राइट होगा आंसर हो जाएगा साथियों, क्या आ जाएगा? पश्चिमी। तो पश्चिमी हो जाएगा। जैन चित्रकला भारत के किस क्षेत्र की थी? तो पश्चिमी क्षेत्र की थी। अगला है आपका महत्वपूर्ण, खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण किस शैली में हुआ? पहाड़ी शैली में, बाग शैली में, अभ्रंश शैली में या मुगल शैली में? खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अंकरण जो हुआ था साथियों वो अभ्रंश शैली में होता है। चारों ऑप्शन में जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा अभ्रंश शैली में। कहाँ हुआ था? अभ्रंश शैली। खिलौनों की तरह पशु पक्षियों का अलंकरण अभ्रंश शैली में ही देखने को मिलता है, जहाँ पशु पक्षियों का चित्रण ऐसे किया गया है जैसे पशु पक्षी कपड़े के बने खिलौने हों। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न चलते हैं मित्रों। जैन लघु चित्रों की विशेषता है प्राकृतिक चित्रण, बौनी आकृतियाँ, पशु पक्षी चित्रण, परली आकृति दिखाना। तो जैन लघु चित्रों की जो विशेषता साथियों उन चारों ऑप्शन में जो से आपका मुख्य ऑप्शन होगा वो हो जाएगा परली आँख का दिखाना। जैन लघु चित्रों में मानव कृतियाँ सवा चश्मा है। कैसे थी? सवा चश्मा है और एक ही ढंग से बनी हुई हैं। इनकी नाक अनुपात में अधिक लंबी, नुकीली और परले गाल की सीमा रेखा से आगे निकली हुई बनाई गई है। सवा चश्म चेहरे के बाहर निकली हुई बड़ी आंखें इत्यादि किस शैली में निर्मित की गई थी? पाल शैली में, राजपूत शैली में, जैन शैली में या किसी भी शैली में नहीं ना। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा साथियों हो जाएगा आपका जैन शैली। तो सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। सवा चश्म चेहरे जो निकली हुई बड़ी बड़ी आंखें बनाई गई थी वो जैन शैली से संबंधित बनाई गई थी। अगला सर्वप्रथम स्थिर चित्रण मिलता है। सर्वप्रथम स्थिर चित्र मिलता है राजस्थानी चित्र में, मुगल चित्र में, जैन चित्र में या कांगड़ा चित्र में? तो इसमें जो आपका राइट आंसर होगा साथियों क्या हो जाएगा? जैन चित्र में देखने को मिलते हैं। तो सी वाला आंसर आपका बिल्कुल राइट है, जैन चित्र में देखने को मिलते हैं। भारत में कागज पर चित्रण सर्वप्रथम इसी शैली में भी किया गया था। तो न जैन चित्र में सबसे पहले कागज पर चित्रण देखने को मिलता है या किया गया था। अगला है आपका महत्वपूर्ण प्रश्न, इनमें से कौन असंबद्ध है? ना आज का आखिरी और लास्ट क्वेश्चन साथियों 25 में पूछा कि इनमें से कौन सा असंबद्ध है ना। तो देखिए सुर सुंदरी कहाँ है, त्रिखष्टी सलाका, पुरुष चरित्र, कथा सरित सागर या चौर पंचसिका? इनमें से कौन असंबद्ध? तो इनमें से जो असंबद्ध है वो क्या है आपका? चौर पंचसिका सबसे क्या है? अलग है। सुर सुंदरी कहाँ चित्र किया गया है साथियों? तो त्रिखष्टी सलाका, पुरुष चरित्र व कथा सरित सागर उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधी ये ग्रंथ है। यानी सुर सुंदरी, त्रिखष्टी सलाका, पुरुष चरित्र, कथा साहित्य सागर ये उत्तर मध्यकालीन साहित्य के चित्रकला संबंधित ग्रंथ हैं। जबकि चौर पंचसिका जैनोत्तर शैली की सचित्र पोथी है। तो इसीलिए क्या है ये अलग है।
तो ये रहे साथी आज के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न साथियों टीजीटी पीजीटी को। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अधिक से अधिक मात्रा में अपने दोस्तों के पास शेयर करिए साथियों। आपके द्वारा लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब हमें ही मोटिवेट करता है, जिससे हम नए नए वीडियो आप लोगों के बीच लेके आते रहते हैं साथियों। तो जब तक नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे साथियों, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक। सो थैंक यू, धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत सारा प्यार, धन्यवाद साथियों, थैंक यू।